यदि आप अलग अलग करके कितना भी बारीकी से आंसर याद कर लिए हैं तो भूली हैं और जरूर से जरूर कंफ्यूज होंगे। यदि चाहते हैं ऐसा ना हो तो अब तरीका बदले, महा उठाएगा और इसी में इनबिल्ट करके बार बार बोलिए ऑक्सीजन महा बर्ड पार्क। आपके एग्जाम में मिलेगा प्रश्न ऑक्सीजन बर्ड पार्क, आप हमेशा के लिए क्या बोल रखे हैं ऑक्सीजन महा बर्ड पार्क। यहीं से आपका आंसर महा से महाराष्ट्र बाध्य करेगा। पढ़ा चाहे जितना, सिलेक्शन तब ही हुई जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। इसीलिए आपको यहाँ पर पढ़ाया नहीं बल्कि सीधा आंसर याद कराया जाता है। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग एक नए माह में 1 अक्टूबर का करंट अफेयर शानदार तरीके से याद करेंगे। चलते हैं सीधा क्लास में, अर्थात नो बकवास, सीधा क्लास। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? महाराष्ट्र। ऐसे याद रखेंगे अलग अलग, वही 2800 राज्य लगेगा। तो यहाँ से करना क्या है, महा उठाना है और इसी में इनबिल्ट करके आपको बार बार क्या बोलना है, ऑक्सीजन महा बर्ड पार्क। आपके एग्जाम में हमेशा मिलेगा ऑक्सीजन बर्ड पार्क, लेकिन आप बार बार कैसे याद किए हैं, ऑक्सीजन महा बर्ड पार्क, और महा से ही आपका आंसर बाध्य हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका अन्य नाम क्या है, अमृत महोत्सव पार्क। तो अब चाहते हैं इसी का ये है, इसमें भी ना कन्फ्यूजन हो तो ये दोनों उठाए के आप चाहें तो ये इनबिल्ट करके क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन महाबर्ड अमृत महोत्सव पार्क। अब दोनों इक्के में हो गया। अब इतना याद रखे रहिए और यहाँ देख ले, कला नौटंकी कुछ ना आवक चाहिए कि ये ऐसा हर एक के लिए ट्रिक है, ये ऐसा ट्रिक ना है, बस ये याद करे के और ना भूले के एक मेथड है, तरीका है, क्योंकि इसमें क्या होता है आंसर बंध ही जाता है। आप समझ चुका हूँ। शुभारंभ कहाँ हुआ, नागपुर महाराष्ट्र में। कहाँ पर, नेशनल हाईवे 44 पर। किसने किया है, केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया है। और इसमें यहाँ क्या होगा, प्राकृतिक पक्षी का जो आवास होगा, और आवास होगा तो पेड़ पौधे रहेंगे, और पेड़ पौधे रहेंगे तो वहाँ मनुष्य भी आए जाएंगे, रुकेंगे, बढ़िया स्वच्छ वातावरण ऑक्सीजन मिलेगा। उद्देश्य यही है। और अपना उद्देश्य क्या है, ये तीनों आपका आंसर याद करना है। और सितंबर 2024 में तूफान हेलन ने से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? सही आंसर क्या है, अमेरिका। इसके लिए सीधा अमेरिका उठाएंगे और नया नाम ही दे देंगे हेलन अमेरिका तूफान। अब ये तूफान हेलन या हेलन तूफान नहीं रहेगा, इसका नाम ही क्या हो चुका है, हेलन अमेरिका तूफान। और अमेरिका से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है, अमेरिका। ये कहाँ से शुरुआत हुआ था, टकराया था अटलांटिक महासागर में। और अमेरिका के कौन से पार्ट में, दक्षिण पूर्वोत्तर में, पूर्व दक्षिण में यहाँ से टकराया था। ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ नुकसान हुआ है, नियर अबाउट 50 लोगों का डेथ भी हो गया है। और अमेरिका में तूफान को क्या बोल, जैसे अपने यहाँ चक्रवात बोला जाता है, वैसे अमेरिका में क्या बोला जाता है, हरिकेन। तो ना भूलें, ना कन्फ्यूज हुए, अमेरिकन हरिकेन को हम लोग क्या बोलते हैं, अमेरिकेन बोलते हैं। यहाँ से हरिकेन भी निकल जाता है और अमेरिकेन तो ऑलरेडी अमेरिका दिख ही रहा है। उद्देश्य एक ही है कि आपका सिलेक्शन, और सिलेक्शन तभी होगा जब आंसर याद होगा। जैसे और कई तूफान का हम लोग कैसे याद किए हैं, बोरिस तूफान कहाँ तबाही मचाया है, पूरे यूरोप में। तो क्या किए थे हम लोग, बारिश को जब होता है तो बर्फ और भी गिरते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं जा रोप ले, रोपते हैं ना, बस वही चीज। तो क्या बोलते हैं, बारिश रोप तूफान, और रोप से क्या हो गया आंसर, यूरोप हो गया है। ऐसे ही एम्फिल तूफान को क्या बोलते हैं, एम्फिल पाल तूफान, अर्थात पान से आंसर आपके जापान हो गया है। अब आप सब लोग समझ चुके होंगे। और चर्चा में रहा मूडा घोटाला मामला किस राज्य से संबंधित है? सही आंसर क्या है, कर्नाटक। यहाँ से कर्नाटक के लिए हम लोग नाटक उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, मूडा सीएम नाटक घोटाला। अब ये मूडा घोटाला ना होंगे, क्या बोलोगे, मूडा सीएम नाटक घोटाला। अब सीएम से मतलब क्या है, चीफ मिनिस्टर भाई साहब, क्या मुख्यमंत्री, क्योंकि इनका जो घोटाला किस पर आरोप लगा है, मुख्यमंत्री जो कर्नाटक के हैं सिद्धारमैया जी पर लगा है, इसलिए ये भी इसी में इनबिल्ट कर लीजिए, ना कंफ्यूजन हो तो। और सीएम से चीफ मिनिस्टर हो जाइए और नाटक से क्या आंसर हो जाएगा आपके कर्नाटक। और इससे होगा फायदा क्या, वही इक्का कि आप ना भूलिए, ना कंफ्यूजन। और मूडा के फुल फॉर्म क्या हुई,
मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और इसका जो ये सब क्या हुआ है, भूमि आवंटन यहाँ पर धांधली हुआ है, इसीलिए इसको घोटाला स्कैम बोला गया। विश्व हृदय दिवस, वर्ल्ड हार्ट डे कब मनाया जाता है? सही आंसर क्या है? 29 सितंबर को। अब जितना मान लिया 365 दिन होता है एक वर्ष में, उससे ज़्यादा तो दिवस हो ही गया। अब चाहते हैं ये भी याद करवाइए, तो जब आप लोग के भरपूर, और एक दो लोग 10 लोग नहीं, जब सब लोग मैक्सिमम लोग बढ़िया से कमेंट करने लगेंगे, शेयर लाइक कर, तो ये भी आपको याद करवा दिया जाएगा। इसका थीम क्या है? कार्यवाही के लिए दिल का प्रयोग करें। और जैसे अध्ययन, कोई भी अध्ययन है, आप विटीकल्चर और वर्मी कल्चर ये सब वाला कैसे है, बहुत सारे टर्म है और कंफ्यूजन होता, तो उसको भी हमने याद करा दिया। आप जीएस के प्लेलिस्ट में जाएं और जितने भी क्लासेज हैं सब कवर कर लीजिए, क्योंकि अगर आप कोई भी कंपटीशन के एग्जाम देते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आवे की पूरा पॉसिबिलिटी। जैसे कार्डियोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? हृदय का। तो अलग अलग मत करिए आप, इसका हमेशा, जैसे कार्डियोलॉजी हमेशा फिट है, तो अब ये हमेशा के लिए क्या बोल लीजिए? कार्डियो हृदयलॉजी, कार्डियो दयलॉजी, और दय हृदय से आपका आंसर यहीं बाध्य हो जाता है। और 28 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। किससे होता है? रेहब्डो वायरस से। इसका टीका का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर जी ने। हाल ही में बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? बेंगलुरु। तो यहाँ से हम लोग क्या उठाएंगे? लुरु उठाएंगे, और इसी में इन्वेल्ट करके क्या बोलोगे? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी लुरु घाटन। क्या बोलोगे? लुरु घाटन। अब जो लुरु से क्या आंसर हो जाएगा? बेंगलुरु, और घाटन से उद्घाटन हो जाएगा। बार बार क्या बोलोगे? राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी लुरु घाटन। तो यहाँ पर आंसर निकल जाएगा। किसके द्वारा किया गया है? बीसीसीआई द्वारा। और क्रिकेट का माहौल बनाना मतलब, और उसके बाद प्रशिक्षण देना, इसका क्या है? ये उद्देश्य है। अब देखें, माहौल बहुत मैटर करता है। आप कहीं भी हैं, अगर आपके अगल बगल का माहौल जिस प्रकार का है, आपका ये मान के चलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप उसी क्षेत्र में, उसी टाइप में, उसी प्रकार से आप प्रगति करेंगे। जैसे अभी आप एक, जो लोग कंटिन्यू लाइब्रेरी भी जाते हों उनको पता ही होगा, लाइब्रेरी जाते हैं, देख के अगल बगल के बढ़िया पढ़ाई होता है, क्योंकि वहाँ आप न सो सकते हैं, न ज़्यादा टाइम वो कर सकते। लेकिन वही चीज़ रूम पर रहें तो क्या होता है? लाओ थोड़ा बैठ ले, आराम कर ले तो थोड़े सो ले, तो ये सब समस्याएं आती है। तो अर्थात वहाँ का माहौल गर्मा गर्म रहता है, पढ़े का मन करता है। और बाकी कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ पढ़े खाइए ना है, तो वो भी है। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हैं तो माहौल के बहुत मैटर करेगा, ठीक है। और वहाँ पर प्रशिक्षण बनाना मतलब क्या नाम हो, वो वातावरण प्रदान करना। और हाल ही में कस्तूरी रंगन पैनल की सिफारिश को किसने खारिज किया है? तो सही आंसर क्या है? कर्नाटक। इसके लिए हम लोग नाटक उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे? कस्तूरी रंगन खारिज नाटक पैनल। क्योंकि किसने किया है खारिज? कर्नाटक ने किया है। और क्या आप बार बार अब बोलोगे? कस्तूरी रंगन खारिज नाटक पैनल। तो यहाँ पर किसने खारिज कर दिया है? नाटक से कर्नाटक होगा, बार बार आपको यही बोलेंगे। और ये किससे संबंधित है? पश्चिमी घाट का जो जैव विविधता वाला है उसका क्या नाम है? संरक्षण करना है। और यहाँ पर क्या है? ये परिवार जो पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है उसका 37% लगभग कितना क्या है? जो पश्चिमी घाट का 60,000 किलोमीटर में फैला हुआ है उसका अकेले कर्नाटक में कितना आवत है? 20,668 किलोमीटर है कर्नाटक का। तो अब इसमें क्या है? अगर यहाँ पर इसको क्या है? जैव विविधता क्षेत्र या इसमें घोषित कर दिया जाएगा तो आपका वहाँ की मतलब पर्यावरण के लिए संरक्षण कर देना, उसमें किसी प्रकार का ना इंडस्ट्री होगा, ना माइनिंग होगा, ना आवास, मतलब कुछ वहाँ नहीं कर सकते। तो कर्नाटक को लगा था इतना बड़ा हमारा क्षेत्रफल चला जाए तो नुकसान हो जाए, तो इसीलिए इसने खारिज कर दिया है। और उसके बाद क्या है? यहाँ से जैव विविधता का उद्देश्य है संरक्षण करना है, पश्चिमी घाट के संरक्षण, आप ये सब समझ ही चुके होंगे। और उसके बाद भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं जैव विविधता वाला? 2 हैं। कौन सा? एक पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट। इसको भी बढ़िया से याद करवा देंगे, थोड़ा अलग वाले में आपका नहीं तो लंबा ही हो जाएगा। और यह हॉट स्पॉट वो वाला ना जो कहते भैया थोड़े का हॉट स्पॉट दे दा, वो वाला ना हो कि सरकार में मजा आवत है, ये जैव विविधता वाला हॉट स्पॉट है, समझ लिया। तो ये सब में टाइम ज़्यादा ना गवाओ, पढ़ लिया, सिलेक्शन ले लिया और उसके बाद जो मन करना वो सब कर सकते हैं। और हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सही आंसर क्या है? तेलंगाना में किया गया है। तो आप क्या बोलोगे? पहला भारतीय द्रौपदी कला गाना महोत्सव, क्या बोलोगे? और पहला भारतीय द्रौपदी कला गाना महोत्सव। अब ये क्या है? द्रौपदी से मतलब द्रौपदी मुर्मू जी जो माननीय राष्ट्रपति
जी हैं, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता था कि किसने उद्घाटन किया, तो ये भी इनबिल्ट। और कला गाना मतलब गाना से हम लोग का आंसर क्या निकल जाएगा, तेलंगाना यहाँ निकल जाएगा। कहाँ ये हुआ है, सिकंदराबाद तेलंगाना में। किसने किसने क्या कराया है, संस्कृति मंत्रालय और पूर्वोत्तर विकास प्राधिकरण ने मिलकर कराया है। और कहीं ना कहीं संस्कृति माना है और ये सब, तो वहाँ के जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देना, और यही सब उद्देश्य होगा। और अपना उद्देश्य आंसर याद करवाना है। और कुछ चीज़ें होती है जो प्रश्न में ऑलरेडी इंक्लूड रहता है, अब इसमें हम क्या ही बता दें और बताएंगे टाइम इंक्लूड होगा, वो प्रश्न बनेगा नहीं। आप इतना स्मार्ट है, ये है। और हाल ही में लॉन्च IMD 2024 वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो सही आंसर क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के लिए हम लोग स्वीट या स्वीट्स उठाते हैं और इसी में इनबिल्ट करके क्या बोलोगे, वर्ल्ड टैलेंट शीर्ष स्वीट्स रैंक। क्या बोलोगे, वर्ल्ड टैलेंट शीर्ष स्वीट रैंक। तो आपका स्वीट से क्या आंसर निकलेगा, स्विट्जरलैंड शीर्ष वाला है, ये है। और उसके बाद ये कौन से क्रम का था, 11 क्रम का था, और लगातार 11वीं बार क्या नाम है, ये स्विट्जरलैंड को ही मिला है पहला। और भारत कितने नंबर पर है, 58 नंबर पर है। अब देखिए इसमें क्या है, ये टैलेंटेड रैंकिंग की बात है। अब टैलेंटेड के मतलब आप समझा था बढ़िया से। अब इसमें हम क्या ही बताएं, और बताएंगे तो टाइम जाएगा, और प्रश्न अगर बनेगा तो उसका डिटेल और डिस्क्रिप्शन तो पूछेगा नहीं कि इसमें कौन सा रैंक है, किसने है, कौन सा क्रम है, तो ये सब ऑलरेडी है ही आप में। और हाल ही में आईफा अवार्ड क्या है, 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है, तो सही आंसर क्या है, एनिमल जीता है। तो अब देखिए इसमें क्या होस्ट कहाँ हुआ है, दुबई में हुआ है, UAE में, ठीक, यूनाइटेड अरब अमीरात। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म होते कौनों भी के वो होते एक्टर, एक्ट्रेस और डायरेक्टर, मेन रूप से यही होते। बाकी मिले तो और बहुत अलग अलग में होते। तो मेन उद्देश्य आपका ये याद करना। अब इसको भी हम बढ़िया से शानदार तरीका से इक्के में जोड़ के याद करा देंगे। लेकिन अभी क्या है, आप लोग के एक कहावत है, जनते हो गया कि बीची के मंत्र जनते ना है और सांपे के बिल में हाथ डालत है। तो अभी एक एक करके वाला, दुई वाला याद करिए, जब लंबा वाला है उसको भी बढ़िया से याद कराया जाएगा। लेकिन अभी इसको हैबिट में आप लोग वो मंत्र सीख लीजिए, फिर उसको बढ़ाया जाएगा धीरे धीरे। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला है, एनिमल को। सर्वश्रेष्ठ एक्टर किसको मिला है, शाहरुख खान जी को, जवान वाला मूवी। और एक्ट्रेस कौन है, रानी मुखर्जी। किसके लिए, MCBN, मतलब यही मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मिला है। और डायरेक्टर किसको मिला है, विधु विनोद चोपड़ा जी को। किसके लिए, जो 12th फेल मूवी है। और क्या कैसे मिला है, सही गलत वो आप लोग अपने हिसाब से, और क्या कैसे है हम लोग का मेन तो यही अभी मैटर करते है कि भैया आंसर क्या है और याद कैसा है। अब देखा, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह का कहाँ मारा गया है, तो सही आंसर क्या है, बेरूत। अभी बताओ, अभी तक के तो यही लगा हुई ना कि इनका इतना बड़ा नमोए है, जबकि ऐसा है नहीं। इसलिए जब थोड़ा हम किसी कोई भी वर्ड इसमें इनबिल्ट कर दें किसी नाम में या कहीं भी, तो घबरावा ना करें, तुरंत वो ना किया करें। क्योंकि अगर आप यही है ये तो याद कर लें, लेकिन हम कुछ कर देंगे ला रोना धोना शुरू हो जाए। तो इसलिए आप लोग इसको हैबिट में डालें। और ऐसा कुछ नहीं, आप चाहे यही 2 पार्ट में याद कर लिया कि हिजबुल्लाह चीफ कौन है, हसन नसरुल्लाह, या इसको एक कहीं में बोलबे ही करें, हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह। तो जब हिजबुल्लाह चीफ के बात हो ये आई है और ये बात आई तो ये हो जाए। तो बस पैटर्न और तरीका आपके ऊपर डिपेंड करना है कि वही 2G 3G वाला अप्लाई करना है कि 5G 6G वाला, ठीक। तो आपको क्या बोलना है, हिजबुल्लाह चीफ हसन बेरूत नसरुल्लाह। कहाँ पर इनको मारा गया है, बेरूत में। आप जान ही चाहते ही होंगे, लेबनान में पेजर अटैक हुआ है। और क्या कैसे सारा सब कुछ किसने किया कराया है, इजराइल या कौन क्या है, अभी मतलब ऑफिशियली इजराइल ने कहा है नहीं कि हमने किया। लेकिन क्या है कैसा है भाई, न्यूज के हिसाब से आप सुनते हो भाई, हम सुनते हैं, तो ठीक है। लेकिन हम लोग कहाँ आना है, यहाँ पर अपना पर्सनल आंसर पर। और बाकी ठीक है, अपने हाथ में तो वो है नहीं कि हम शांत कराए दे या बढ़ाए दे, ठीक। तो क्या है ये है। और इजराइल और लेबनान में क्या युद्ध हो रहा, और जो बेरूत है क्या है, लेबनान की यहाँ राजधानी है। और जैसे हिजबुल्लाह जो चीफ है, हिजबुल्लाह मतलब ये एक प्रकार का राजनीतिक पार्टी है मान यहाँ के लिए। और बाकी और कई देश हैं इनको क्या आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब क्या मानते हो आप लोग का, लेकिन हम लोग का क्या है, समझत हो गया, ठीक। और अभी तक हमने क्या किया है, मेन उद्देश्य, मेन फोकस किस पर रहा, आंसर याद करवाए, क्योंकि सिलेक्शन उसी से हो। अब तो और मेन जोन पर चलते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सिलेक्शन इसके आगे वाले से होगा, क्योंकि वहाँ एक बार याद कराया गया, अब रिवीजन करना। हाल ही में ड्यूबेन वेस्ट ब्रावो इंडीज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है। तो सही आंसर वेस्ट इंडीज, ऑलरेडी उनके नाम में हम लोग इनबिल्ट करके बोल चुके हैं। मदर मैरी कम्स
टूरंधति या मदर मैरी कम्स रुंधति टू मी, अर्थात पहला स्मरण का जो 25 में लॉन्च किया जाएगा सितंबर, उसके कौन है? अरुंधति राय। अर्थात कौनो भी बुक है अरुंधति जी के, उसी में आगे पीछे जहां आपको बेटर लगे इनबिल्ट करके और उस नाम का हमेशा उसे ही कर दीजिए। और जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सही आंसर क्या है? शिगेरू पान इशिबा, और पान से आपका आंसर यही जापान हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने निम्नलिखित में से कौन सा रैंक हासिल की है? तो सही आंसर क्या है? 39। और हाल ही में देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उप मध्य और रत्ना चुनाव कहाँ हुआ? अर्थात रतनपुरा मध्य प्रदेश में हुआ है पेपरलेस पंचायत उपचुनाव में। और हाल ही में 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राष्ट्र कौन सा है? महाराष्ट्र है। और हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस 2024 कब मनाया गया? एक आपो लोग का हम ना याद कराओ तो हम करना याद है ये ट्रिक से। अब देख ले, और आप लोग चाहते हैं तो ये भी याद हो जाएगा, कराया जाएगा, लेकिन जब आप लोग बढ़िया सपोर्ट करेंगे तब। और हाल ही में पीएम मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्र सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किया है? तो सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी, पुणे, दिल्ली, कोलकाता, हमने तीनों को अपने हिसाब से इनबिल्ट कराना सिखा दिया था। हाल ही में एथेनॉल उत्पादन में भारत ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? तो सही आंसर क्या है? तीसरा। उत्पादन और उपभोक्ता सभी में तीसरा स्थान पर है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का पुणे और उसके बाद मौसम पूर्वानुमान और अनुका का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोनों का सही का आंसर क्या है? मौसम पूर्वानुमान। और जो लोग ना क्लास देखे हैं कल के, एक क्लास पर डे कवर किया करें, क्योंकि ये करंट अफेयर ऐसा क्लास है कि पर डे नया आता रहता है। यदि आप रेगुलर नहीं कवर करेंगे तो वो पीछे छूटता जाएगा और जो आपको सिलेक्शन से दूर करता जाएगा। इसलिए आप रेगुलर क्लास लें और मेन रूप से कुछ भी पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन याद करने पर ही फोकस करेंगे। और किसी प्रकार से अगर आप लोग पहली बार यहाँ आए हैं तो अब ये सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन हिट कर लें कि रेगुलर क्लासेज मिलते रहे, और सिलेक्शन तभी होगा, आपको पता ही है। और जो लोग पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं, रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको बधाई हो कि आप जल्द ही सिलेक्शन लेने वाले हैं। और ये सब ध्यान रखें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, यहीं पर आपके सारे क्लासेज के लिंक PDF कुछ सब मिलते रहते हैं। फेसबुक से जुड़ें, इंस्टाग्राम पर जुड़ें और सारा जितना हो सके शेयर करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़ने के लिए हर बार की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।